मुजफ्फरनगर के सरथना क्षेत्र में हुए मुजफ्फरनगर निवासी सोनू कश्यप की जघन्य हत्या के मामले को प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने गंभीरता से लिया। लखनऊ से लौटते ही मंत्री ने निरीक्षण भवन मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तलब कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी हासिल की। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सोनू कश्यप की हत्या एक जघन्य अपराध है और इसमें शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कपिल देव अग्रवाल ने दूरभाष पर भानु भास्कर, एडीजी मेरठ जोन तथा विपिन टांडा, पुलिस अधीक्षक मेरठ से भी वार्ता कर मामले की प्रगति की जानकारी ली और सख्त कार्रवाई के निर्देश दोहराए। इसके साथ ही उन्होंने मृतक सोनू के परिजनों से फोन पर बात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। मंत्री ने डीएम को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक सोनू के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा, कानून को हाथ में लेने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है और इस हत्याकांड में शामिल हर आरोपी को सख्त सजा दिलाई जाएगी। प्रशासन और पुलिस को इस मामले में पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। देखिए, सोनू कश्यप जो हमारे मुजफ्फर विधानसभा क्षेत्र के रामलीला टीला क्षेत्र का रहने वाला है, 5 जनवरी को सरथना जनपद मुजफ्फरनगर में अपनी मौसी के घर जाते हुए जिस टेम्पो में सवार था उस युवक के साथ उसका झगड़ा हुआ, कहना सुनना हुआ, जिसके कारण से टेम्पो चालक ने उसको मार करके उसकी हत्या करना और शव को छिपाने के लिए उसको जलाने का काम किया। निश्चित रूप से घटना हमारे चिंता का विषय है। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, पर घटना होने के तत्काल बाद पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। और साथ साथ कल ही मेरी जो भानु भास्कर हैं, एडीजी मेरठ जोन, एसएसपी मेरठ विपिन टाडा जी, उन सबसे बातचीत की, उनकी पूरी जानकारी ली घटना की। और लखनऊ से आते के साथ ही आज ही यानी बृहस्पतिवार को सुबह ही डीएम एसएसपी को पीओडी गेस्ट हाउस बुला करके सारे विषय का संज्ञान भी लिया। परिवार को भी संरक्षित करने का काम किया, कोई किसी प्रकार से उनको सुविधा ना हो। उनके प्रति जो संवेदना है उसको व्यक्त करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र लिखा गया कल ही कि उनके प्रति को अनुमन्य राशि उनको मिले। तो ऐसा निवेदन किया गया। उनके परिवार के लोगों से, उनकी मम्मी से, लड़के के, उनकी बहन से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने भी कहा कि भैया आप हमारे क्षेत्र के हमारे अपने हो, हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हो, इसलिए एक तरीके से आप ही की जिम्मेदारी हमारे परिवार की है और मैं भी जिम्मेदारी से कभी हटता नहीं हूँ। तो जो भी विषय होगा हम उसको करने का काम करेंगे और जो घटना हुई है उसके प्रति मेरी पूरी संवेदना है और मैं उसके प्रति खेद व्यक्त करता हूँ। मंत्री जी, जिस तरह से उस युवक की हत्या हुई है, एक नाबालिग बच्चे को दिखाया गया कि उसने हत्या की है, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि और भी 3 से 4 लोग हैं। देखिए, मैंने ये बात मेरी उसकी माता जी से मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा, पर वीडियो मैंने मंगाई एसएसपी से। उन्होंने कहा ये भेजता हूँ आपको। अगर कोई भी 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, जो इसमें दोषी होगा वो जेल जाएगा, उस पर कार्रवाई हुई। एक लड़के को 24 घंटे तक घटना खुली भी नहीं थी, उससे पहले ये पता भी नहीं लगा था कि सोनू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, किस जाति का है। उससे पहले ही उस अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का पुलिस ने किया है। मंत्री, जिस तरह राजनीतिक नेता लोग आ रहे हैं वहां पे, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। देखिए, इसके पीछे का भाव जो मुझको लगता है, जब घटनाएं होती हैं, कोई घटना हो, ये घटना हो या कोई और हो, आपराधिक घटनाएं होती हैं। अपराध करना कुछ लोगों की मनोवृत्ति होती है, मानसिकता होती है, पर उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो दोबारा अपनी बात कहूंगा कि उस लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम हुआ, तो मुझको लगता है कि एक तरीके से विषय का पटाक्षेप हो गया कि अपराधी जेल चला गया। उसको जो एक तरीके से मदद करने का विषय, उसके सरकार के नाते, यहाँ से मंत्री होने के नाते, विधायक होने के नाते मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। कल ही हमने लखनऊ अधिकारियों से बात की, डीएम को कल ही हमने पत्र लिखा, उसका हम आपको व्हाट्सएप पे भी डालेंगे और तत्काल प्रभाव से डीएम के द्वारा संस्तुति करके ये लखनऊ जाएगा। बिल्कुल पूरा भरोसा है कि उसके लिए अनुमन्य राशि उसको हम दिलवाएंगे। क्या कहेंगे, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? लोग बनाने की कोशिश करते हैं, पर मुझको लगता है जिस प्रकार ये घटनाएं होती थी कि जाति का विषय नहीं है। एक किसी व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति की साथ ये घटना की, न करने वालों को ध्यान में रहा होगा कि मैं किस जाति का हूँ, न जिस घटना होती है उसको पता होता है मैं किस जाति का हूँ। ये बातें बाद में पता लगती है किसने किसको मारा, कौन किस जाति का है, और लोग इसमें जातिगत विद्वेष पैदा करने का काम करते हैं। ये ना समाज के लिए हितकर है, न राष्ट्र के लिए हितकर है, न मारने वाले और मरने वालों के लिए हितकर है। जो जातिगत टिप्पणियां होती है तो समाज में वैमनस्य फैलती है। तो क्या विपक्ष प्रयोगशाला बनाने जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से विपक्षी यहाँ आकर के जो आपका अजय राय मान लो आ रहे हैं, जैसे मुझे जानकारी मिली, और कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का यहाँ पे कोई अस्तित्व भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनका यहाँ पर आना और पॉलिटिकल रोटियां सेकना कोई मतलब नहीं है बात का है। तो हम उस काम को कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार है, सरकार अपना काम कर रही है, कोई आज सरकार के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरठ में घटना और हुई है, मान लो उस बालिका की घटना हुई
तो तत्काल प्रभाव से 48 घंटे में उसको सर्च करके उस लड़के को जेल भेजने का काम हुआ। अपराध के नाते तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई है। पुलिस किसी भी मामले में पीछे नहीं है। तो मुझको लगता है विपक्ष के लिए करने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जो उनकी डिमांड है उसकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और मुझको लगता है इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना करें।